Hello guys, what's up? Here with a new topic, Miller indices. It's a very important topic of solid state and we will discuss in this video Miller indices, interplanar distance and to find angle between any two planes. एंड जितना मैं आपको इस वीडियो में इस टॉपिक पर करवाने वाली हूँ आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक. लेट्स डू मिलर इंडिसेस. वी ऑल नो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट जो बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. एंड हमारे पास बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स होते हैं. उन लैटिस पॉइंट्स को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं लैटिस प्लेन. थ्री लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. यहाँ पर थ्री कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तीनों एक पॉइंट ओ पर ज्वाइन कर रहे हैं. इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. एंड अगर इन एक्सिस पर हमने कोई यूनिट प्लेन ड्रॉ किया ए बी सी, देन जो ये यूनिट प्लेन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ ए. यानी इसका इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर? ओ ए विच इज़ ए. एंड हेयर ओ बी दैट इज़ बी, हेयर ओ सी दैट इज़ सी. सो इन ए बी सी यूनिट प्लेन मीन्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्लेन. मीन्स इससे स्मॉलेस्ट होना पॉसिबल नहीं है. सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेन. एंड यहाँ पर जो ओ ए, ओ बी और ओ सी है, ए बी सी, वो इसके क्या हैं? इंटरसेप्ट्स हैं. एंड फर्दर अगर कोई भी प्लेन हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे इससे ग्रेटर, देन जो उसके इंटरसेप्ट्स होंगे वो क्या होंगे? यूनिट प्लेन के मल्टीपल्स होंगे ऑलवेज. देखो जैसे हमने यहाँ पर एल एम एन ड्रॉ किया, अनदर प्लेन, देन इसके इंटरसेप्ट्स क्या हैं? जो ए बी सी यूनिट प्लेन के इंटरसेप्ट्स हैं उनके मल्टीपल्स हैं. एंड जो मल्टीपल्स हैं एन एंड डैश एंड डबल डैश, ये क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं विस इंडिसेस. ओके. एंड मेजर ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ एनी अदर प्लेन. इनसे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लेन के इंटरसेप्ट्स को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ यूनिट प्लेन. ओके. एंड इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस. सो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मिलर इंडिसेस होता है वो क्या होता है? इंटरसेप्ट का क्या होता है? वो रेसिप्रोकल होता है. यानी ये तो यूनिट प्लेन तो हर एक में लगेंगे, तो जो विस इंडिसेस यानी इसके कोफिशिएंट होंगे उनका जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम लोग बोलते हैं मिलर इंडिसेस. अब मिलर इंडिसेस को यूज़ क्यों किया जाता है, यानी इसकी हमें नीड कहाँ पर होती है? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लैटिस पॉइंट्स हैं जो मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं. तो इसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं. सपोज इस डायरेक्शन में किया या फिर इस तरह से किया, सपोज ऐसे किया. हम किसी भी डायरेक्शन में इसको लैटिस प्लेन बना सकते हैं. तो हर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो डिफरेंट होंगी. बिकॉज क्रिस्टल लैटिस क्या है? एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करता है. एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करता है. अकॉर्डिंग टू एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस आर डिफरेंट. सो इससे हम क्या गेट करेंगे कि एक डायरेक्शन में जो पैरेलल डायरेक्शंस हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी. यानी जैसे हमारे पास ये लाइन है और एक इसके पैरेलल हमने कोई ड्रॉ की, तो हम लोग क्या यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि इन दोनों प्लेन्स की क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है. इससे हमें थोड़ा हेल्प मिल जाता है मिलर इंडिसेस को मेज़र करने में. बिकॉज सबकी अलग अलग से कैलकुलेट करना इज़ नॉट अ इजी टास्क. सो जो पैरेलल हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी और जो अलग यानी कि पैरेलल नहीं है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. ओके. नेक्स्ट, मिलर इंडिसेस कैन बी यूज्ड इन टू वेज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ लैटिस पॉइंट फॉर प्लेन ऑफ लैटिस. यानी डायरेक्शन को मेज़र करने में भी और किसी भी प्लेन ऑफ लैटिस की मिलर इंडिसेस गेट करने के लिए इसका यूज़ हो सकता है. एंड इसको फर्दर आगे मैं विद एग्जांपल पूरे डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ. उससे पहले देखिए कि जो मिलर इंडिसेस हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं HKL से. यानी 3 मिलर इंडिसेस होते हैं.
बट फॉर हेक्सागोनल यहाँ पर 3 से हमारा काम नहीं चलता, तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा यानी कि आई भी हमें लेना पड़ता है। एंड मिलर इंडिसेस जो होता है वो हमेशा रेसिप्रोकल किसका होता है, इंटरसेप्ट का। सो बिफोर डिस्कसिंग रूल्स ऑफ मिलर इंडिसेस लेट्स डू वन एग्जाम्पल हेयर। देखो हमें इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे वी नो कि जो ए बी सी हैं वो किसके इंटरसेप्ट हैं, यूनिट प्लेन के। एंड जो इनके कोफिशिएंट्स हैं यानी मल्टीप्लायर्स हैं वो क्या होंगे, विस इंडिसेस। सो इनको हम लोग अगर यहाँ पे इंटरसेप्ट की तरह लिखें देन जो मिलर इंडिसेस है वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो ये क्या होगा 2 1 एंड इसका रेसिप्रोकल 3। सो यहाँ पर हमारे मिलर इंडिसेस हैं 2 1 3, यानी जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा हमारे पास मिलर इंडिसेस। नाउ अबाउट मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या होंगे, हमेशा इंटीजर होंगे, ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकते और इनफाइनाइट भी नहीं हो सकते, यानी फ्रैक्शनल कुछ इस तरह से या कुछ भी इस तरह से नहीं हो सकते, और अगर इस तरह से आते हैं देन हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। इफ सम फेस डज नॉट कट सम एक्सिस एट ऑल, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कि सपोज कोई फेस है हमारे पास, अब ये फेस है, ये अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है देन ये इस एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, डज नॉट कट एट ऑल, देन इंटरसेप्ट क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पर जाकर भी वो उसे कट नहीं करेगा। और अगर इंटरसेप्ट इन्फिनिटी है तो मिलर इंडिसेस क्या होगा, 0। प्लेन नेवर कंसिडर्ड एन ओरिजिन। अब कोई भी प्लेन है तो हमें ओरिजिन पर उसे कभी कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज ओरिजिन पर क्या होगा, इंटरसेप्ट 0 होगा, और अगर इंटरसेप्ट 0 होगा तो मिलर इंडिसेस होगा इनफाइनाइट, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू रूल्स। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, we have intercept 2a 2b 2c 3c. Here a b c are intercepts of unit plane and multipliers here intercept 2 2 and 3. Here Miller indices 1/2 1/2 and 1/3, and these are fractionals, and according to rules fractional Miller indices can't be possible. So take LCM of 2 2 and 3. LCM here 6, so multiply all these with 6. When we multiply 1/2 with 6 we get 3, here 3, here 2. So we have Miller indices 3 3 2. Okay. Now in example a minus 2b 3c. What is difference between this example and previous? Then here negative sign. So what negative sign को मिलर इंडिसेस में कैसे शो करेंगे? Then intercept यहाँ पे है 1 -2 and 3. So Miller indices reciprocal of intercepts 1 -1/2 1/3. Take LCM, then it is 6, multiply with 6 we get 6 -3 and 2. So -3 को मिलर इंडिसेस में हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? बार से, यानी कभी भी अगर माइनस साइन आता है तो उसको हम लोग बार से डिनोट करेंगे। ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मिलर इंडिसेस हम लोग फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन के लिए और प्लेन के लिए। तो आइए देखते हैं डायरेक्शन के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे और प्लेन के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो डायरेक्शन, सपोज हमें ये एक प्लेन दिया हुआ है जिसमें एक डायरेक्शन है हमारे पास ए बी, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। देन टू फाइंड मिलर इंडिसेस वी हैव टू माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी टू ए। सो हेयर राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी ए, then do subtraction, 2/3 minus 0 0 minus 1 1 minus 1/3. Then we get these three coordinates. So these are our Miller indices, but due to fractional we have to convert it into integers. So LCM of these three are 3, multiply these with 3. After multiplying we get 3 2, here 3 of minus, so that's we put bar here, and to get we get 2. Okay, and these are Miller indices of this direction of lattice point. Now look here to find Miller indices in planes. So we have this plane, this one. So first of all अगर हमारे पास कोई भी प्लेन होता है तो उसमें क्या चेक करना है कि जो प्लेन है क्या वो इन तीनों एक्सिस में से किसी के पैरेलल है। तो चेक करिए, देखो ये वाला तो किसी के पैरेलल नहीं है, बट दिस लाइन
ये किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जो एक्स का इंटरसेप्ट है यानी जो एक्स एक्सिस है उसको जितना हम लोग जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, क्या वो कभी इस प्लेन से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। सो हियर दिस intercept of x is infinity, and for y take any point as origin. We took this as origin. So to reach to plane we have to move 1 unit in y direction. So intercept of y is 1, and to move to plane in z direction we have also to move 1 unit. So intercept of z is also 1, and Miller indices are reciprocal of these intercept. So these are 0, 1, 1, and we have 0, 1, 1 as Miller indices of this plane. Next we have this plane, and look carefully, this is parallel to y axis and also parallel to x axis. So here intercept of y and x is infinite because they can't meet this plane how much we extend it. Okay, and for z, if we want to meet this plane in z direction, so we have to move half unit. Then intercept of z is 1/2, and Miller indices of these are reciprocal, 0, 0 and 1/2 का 2. So we have 0, 0, 2 as reciprocal of this plane. Next this plane, now this is parallel to z and y axis. So z and y are infinite here, but for x, look, in this direction x is positive and in this x is negative, because coordinate axis जो हमारे पास होते हैं like y है, एक डायरेक्शन में अगर वो पॉजिटिव है तो दूसरी डायरेक्शन में वो नेगेटिव होते हैं। देन x को यहाँ प्लेन तक पहुँचने के लिए कितना यूनिट चलना पड़ा, 1, एंड वो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे होगा -1. सो मिलर इंडिसेस होंगे 1 बार 0 0. नेक्स्ट प्लेन, अब इसे बहुत ध्यान से समझिए। देखो ये सिर्फ z के पैरेलल है, तो जिसके पैरेलल है उसको बिना सोचे समझे हमें इनफाइनाइट लिखना है इंटरसेप्ट को, ठीक है। फॉर y, अब देखो y के लिए कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो z के लिए पहले देखिए, अब यहाँ पे देखिए x सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो प्लेन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे इस डायरेक्शन में और x को भी इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, तो वो कितने यूनिट्स पर जाके आपस में मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना पार्ट है इसका, 1/3, तो पॉसिबिलिटी क्या है इसकी कि वो 3 यूनिट्स पर जाकर इससे मिल सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है ये। सो x का इंटरसेप्ट यहाँ पे होगा 3, और y के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, 1 यूनिट। देन y का इंटरसेप्ट होगा 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिलर इंडिसेस आएंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, जब हम लोग प्लेन का मिलर इंडिसेस निकाल रहे हैं तो ये वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे, एंड जब डायरेक्शन का निकाल रहे हैं तो कौन सा यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, ये मैंने ऑलरेडी राइट कर दिए हैं, बट आप इसे एक टाइम के लिए इग्नोर कर दें कि ये नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है, सपोज यहाँ से ओरिजिन से हम लोग चलेंगे, तो अब ये वाई डायरेक्शन में इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए कितना चलना पड़ा, 1 यूनिट, एंड ना ही एक्स का कोई मूवमेंट है ना ही जेड का कोई मूवमेंट है, तो एक्स और जेड यहाँ पे 0 रहेंगे और वाई का वैल्यू 1। अब ये कोई पॉइंट है, अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना है देन अब ऐसे डायरेक्टली मूवमेंट नहीं हो सकती, सो पहले यहाँ जाएंगे देन यहाँ, सो 1 यूनिट वाई को चलना पड़ा एंड 1 यूनिट एक्स को, सो एक्स और वाई 1 1 एंड नो मूवमेंट हेयर ऑफ जेड एक्सिस, सो जेड इज 0 हेयर। नाउ दिस coordinate, so move, start movement from origin, first we reach this point, then this and then this, so movement of y is 1, x is 1 and z is also 1, so we have coordinates 1 1 and 1. Next plane, this one. Ab now this is not parallel to any axis, so if we consider this as origin, then to move to z it have to move 1 unit,
to y also 1 and to x also 1. So intercept of all these are 1 and also Miller indices are 1, 1 and 1. And for your more clarity, I do more and more examples for all of you. Then this one, we have this plane. So here this is parallel to y-axis and also x-axis, and x and y are infinite intercept, but for z we have considered this as origin. Then to move to the plane, it have to move 1 unit in opposite direction. So here -1 is the intercept of z, and Miller indices are reciprocal of these. So 0, 0 and 1 bar are their Miller indices. Next, this plane. Then look, this is parallel to x and z. Then x and z are infinite, but for y we have to move 1 unit from origin. So intercept of y is 1. So Miller indices are 0, 1, 0. Okay students. So here some more examples for you so that no doubt will remain. We have a minus 2b 3c are intercept. So a b c are intercept of unit plane, and ये हर एक में हमें देखने को मिलेंगे. Then here intercept और vis indices are 1, -2, 3, यानी इनके coefficients. Then Miller indices reciprocal of intercept 1, -1/2, 1/3. After taking LCM of 3 and 2, we get 6. Then multiply all these with 6. After multiplying, we get 6, 3 bar and 2 as Miller indices. In next example, these have intercept, and after taking its coordinate 1, 3, infinite, then Miller indices do reciprocal, and after doing reciprocal and taking LCM, we get 3, 1, 0 as Miller indices. नाउ अब तक हमने डिस्कस किया मिलर इंडिसेस क्या होता है. तो मिलर इंडिसेस के फर्दर बहुत से यूजेस होते हैं, लाइक इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालने में या एंगल फाइंड आउट करने में भी इसको यूज़ किया जाता है. तो कैसे कैसे इसको यूज़ किया जाता है आइए देखिए. तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस, व्हाट इज़ इंटरप्लेनर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. यानी कोई भी हमारे पास प्लेन है, ये इसका ओरिजिन से जितना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस. एंड डी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं एच के एल. हेयर आर मिलर इंडिसेस. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड इंटरप्लेनर डिस्टेंस, देन दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर इंटरप्लेनर डिस्टेंस. 1/d इज इक्वल टू h² / a² + k² / b² + l² / c². Then these one are sides of Bevis lattice, and these are Miller indices. And if we talk about cubic, अगर क्यूबिक की बात करें तो क्या होगा? अब क्यूबिक में तीनों साइड्स क्या होती हैं? क्यूब इस तरह से होता है, यानी उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होते हैं. तो a = b = c होगा. देन जब हम यहाँ पर इन तीनों को a पुट करेंगे तो इसको रीअरेंज करके हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा? ये वाला. देन अगर क्यूबिक किसी भी क्वेश्चन में क्यूबिक की बात की गई है तो आप इजीली ये वाला फॉर्मूला बिना सोचे यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर ऑर्थोरोम्बिक की बात की गई है तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है? तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं. देन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला. फर्दर वो किसी टेट्रागोनल की बात कर सकते हैं. तो टेट्रागोनल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड थर्ड उनके इक्वल नहीं होती. देन उस अकॉर्डिंग आप लोग इन्हें अरेंज कर लेंगे. देन अब कोई भी यानी यूनिट प्लेन है या कोई अदर प्लेन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा? उसका मल्टीपल होगा. देन अगर उनका हमें इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना है तो जो भी उसका मल्टीपल होगा उससे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. तो आइए क्वेश्चन की हेल्प से इसे देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल. कैलकुलेट सेपरेशन ऑफ 1, 2, 3 प्लेन्स एंड 2, 4, 6 प्लेन ऑफ ऑर्थोरोम्बिक. अब यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक की बात की गई है, यानी a इज़ नॉट इक्वल टू b इज़ नॉट इक्वल टू c. तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं? ये वाला. देन यूज़ दिस फॉर्मूला. हियर वी हैव a वैल्यू, b वैल्यू एंड c की वैल्यू. देन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस प्लेन 1, 2, 3. सो h के प्लेस पे 1, 2, 3 सबकी वैल्यूज़ रखेंगे, a b c की यहाँ से रखेंगे. देन आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 4.692. ठीक है. तो यहाँ पर इसका
इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। देन अगर हमें 2, 4, 6 के लिए निकालना है तो अब देखिए स्टूडेंट्स 2, 4, 6 के लिए या तो हम सीधा ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इससे भी इजी तरीका क्या होगा कि अगर हम इस फॉर्मूले से इसको करके देखें। देन 1, 2, 3 जो है वो क्या, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बनेगा, 2, 4, 6। देन ये इसका मल्टीप्लायर है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग 2, 4, 6 का हमारे पास 1, 2, 3 का ये है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया यहाँ से। देन फॉर 2, 4, 6 जो भी 1, 2, 3 प्लेन का हमारे पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस आया है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है। देन सिमिलरली इसका भी हम लोग इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है देन उस सिमिलरली वो फॉर्मूला अप्लाई करके भी हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। In next example, here D11 interplanar distance for crystal cubic. Here we talk about cubic. So A is equal to B is equal to C. So interplanar distance हमें दिया हुआ है 3 to 5.6 पिकोमीटर. Find D333. सो क्या करेंगे, देखो पहले जो जो दिया हुआ है उसको अप्लाई करके देखते जाइए, क्वेश्चन खुद ब खुद होता चला जाएगा। सो D11 के लिए अगर हम ये क्यूबिक की बात है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। देन H के L की वैल्यू हमारे पास है, मिलर इंडिसेस 1, 1, 1, इसको रखेंगे, A एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ से हमारे पास A/√3 आ गया। देन अगर 333 की बात करें तो यहाँ पर इसको भी एज इट इज़ पुट कर सकते हैं। देन आफ्टर डिवाइडिंग दीज बोथ A/√3 एंड दिस वन we get 3 and after rearranging D33 is equal to this and ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटरप्लेनर डिस्टेंस D33 प्लेन का। ओके, अब फ्रेंड्स ये हम सबको पता है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होती चली जाएगी और एक्सपीरियंस भी उस क्वेश्चन को करने का या कॉन्फिडेंस लगा लो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो आइए 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास, ये भी करते हैं। इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर अ 100 प्लेन इन क्यूबिक विद लेटिस पैरामीटर ऑफ दिस इज गिवन। सो हियर वी टॉक अबाउट क्यूबिक AB इज इक्वल टू C। देन लेटिस पैरामीटर यानी जो उसकी एज लेंथ हमें दी हुई है। देन फॉर 100 प्लेन ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, सबकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आएगा A एंगस्ट्रॉम। देन आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट, हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन FCC स्ट्रक्चर। FCC यानी फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड कौन सा होता है कि जिसमें एटम्स हमारे पास कॉर्नर्स में प्रेजेंट तो होते ही हैं, साथ में हर एक फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर हर एक फेस के सेंटर में भी, फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी 6 एटम सेंटर में प्रेजेंट होंगे। देन अब देखिए हमें एटम्स निकालने हैं FCC स्ट्रक्चर के अंदर कितने होंगे पर यूनिट सेल। देन अगर हम कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर्स में कितने एटम होंगे, 8, और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। देन 1/8 × 8 प्लस फेसेस पे कितने होंगे, 6, और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, एंड दिस इज 3। सो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। सो वी हैव 4 एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। Third one, we have to find angle between 2 planes. So now we have to discuss how we use Miller indices in finding angle between 2 planes. पहले यहाँ पर देखिए, we have here 2 planes, this one and this one. If we want to find angle between these 2 planes, अगर मैं इन दोनों प्लेन्स को एक में ड्रॉ कर दूँ, सपोज ये प्लेन है एंड अगर इसको भी इसमें ड्रॉ कर दूँ, देन एंगल बिटवीन दीज 2 प्लेन्स, देखो ये एंगल हमें पता है कितना होता है टोटल, 90 डिग्री, एंड ये इसको अगर यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो ये कितना होगा, इसका हाफ यानी 45 डिग्री एंगल। तो अगर हमें इसमें तो हम इजीली बता सकते हैं, बट बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग देखकर नहीं बता सकते कि उसका एंगल क्या है। तो उसको फाइंड आउट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू H1H2 प्लस K1K2 प्लस L1L2 एंड अंडर रूट ऑफ दीज एंड दीज। सो स्टूडेंट्स, डू इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फाइंड एंगल बिटवीन 201 प्लेन एंड XY प्लेन। सो एक प्लेन हमारे पास ये है 201 एंड एक है XY। सो XY प्लेन क्या होगा, जहाँ पर X की वैल्यू 1, Y की 1 और Z की 0 होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर H1 क्या है, सॉरी ये रीअरेंज हो चुके हैं, यहाँ पर
H2 है 1 1 0 एंड यहाँ पर 2 0 1. सो वैल्यू ऑफ cos थीटा हेयर H1 H2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनकी वैल्यूज़ को यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर हमें रखना है, ठीक है. सो जैसे जैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 0.6 एंड अप्रॉक्स टू 0. सो एट 0 वैल्यू ऑफ थीटा इज़ 90, ठीक है. अब इस प्लेन की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर हमें क्लियरली शो हो रहा है कि एंगल कितना है 45 डिग्री है. तो यहाँ पर देखिए इसके जो मिलर इंडिसेस हैं वो क्या होंगे 100, ये मैंने आपको फाइंड आउट करना बताया है. तो यहाँ पे भी देख लीजिए, देखो इसका y के पैरेलल है, ये z के पैरेलल है, तो y भी इन्फिनिटी होगा, z भी इन्फिनिटी होगा. बट x को पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है 1. सो इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा 1 0 0. सिमिलरली इसका मिलर इंडिसेस होगा 1 1 0. अगर इन दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिमिलरली वही फॉर्मूला यूज़ होगा. H1 K1 L1 की वैल्यू है, H2 K2 L2 की वैल्यू है. देन cos थीटा के अंदर इसकी वैल्यूज़ H1 H2 K1 K2 L1 L2. हेयर H1 का स्क्वायर K1 का स्क्वायर L1 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर K2 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर. देन आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 1/√2. सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो फ्रेंड्स इस तरह से किसी भी दो प्लेन्स के बीच का एंगल अगर हमें निकालना है तो इस फॉर्मूले को लगाकर हम लोग इजीली उसको निकाल सकते हैं. एंड ये एंगल निकालने वाला ट्रिक बहुत से यानी कि एग्जामिनेशन में यूज़ होने वाला है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार ये क्वेश्चंस देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन 1 0 0 इज इक्वली इंक्लाइंड टू प्लेन्स. अब हमें ये बताना है कि जो ये प्लेन है ये इक्वली इंक्लाइंड करेगा इन सब में से किसके साथ. तो अब सब में हमें फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा, यानी इसका पहले इसके साथ निकालेंगे फिर इसके साथ. तो अब देखिए इसका आंसर हमारे पास ये होगा. ये कैसे होगा मैं आपको सिंपली बता रही हूँ. तो देखिए अगर हम लोग 1 0 0 और ये लेंगे देन इनका एंगल क्या निकलेगा 0 आएगा cos थीटा की वैल्यू. एंड सिमिलरली अगर इसको इसके साथ लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू भी cos थीटा की 0 आएगी. यानी प्लेन के साथ जो इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है वो कौन सा है इसमें से ऑप्शन, ये फर्स्ट वाला. ओके. देन इंटरप्लेनर डिस्टेंस और इस एंगल निकालने का जो ये फॉर्मूलाज हैं ये सब में सिमिलर होते हैं. बस आपको थोड़ा सा अगर यानी क्यूबिक दिया है, टेट्रागोनल दिया है, ऑर्थोरोम्बिक, बस उनका ध्यान रखना है. एंगल के लिए तो सिंपल है, इसमें कुछ भी यानी मेरे को नहीं लगता कोई डिफ़िकल्ट है. सो अगर आपको इसका फॉर्मूला लर्न है देन यू विल ईजिली गेट फुल मार्क्स. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज, ये जो भी मैं आपको टॉपिक्स करा रही हूँ, ये जो नोट्स आपके सामने हैं ये आप सभी को मिल सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर. उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर प्रभ केमिस्ट्री टिप्स के नाम से चैनल सर्च करना है और उसको सब्सक्राइब करना है. एंड तो सभी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. फ्रेंड्स फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़. सो आज के लिए इनफ है इतना. सो बाय बाय.